अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वीना आगा और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक। कल हमने एक अफसोसनाक खबर सुनी जो कि जहांगीर तरीन साहब के भाई आलमगीर तरीन साहब के हवाले से थी कि आलमगीर तरीन साहब ने खुदकुशी कर ली है। इसी खबर के हवाले से तमाम तर अब तक की जो डेवलपमेंट्स है वो आपके सामने रखूँगी। जिस तरह हम जानते हैं कि वो ओनर थे PSL मुल्तान सुल्तान टीम के, तो उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर उनकी इस दुनिया से जाने की खबर सामने आई और उन्होंने ये भी कहा ट्विटर अकाउंट पर कि उनकी प्राइवेसी को मद्देनज़र रखकर इस पर ज़्यादा तबसरा ना किया जाए। तो उनका जो इंतकाल है जो कि उनकी इस वक्त जो समझा जा रहा है कि उनकी ख़ुदकुशी उन्होंने की थी और सुबह के वक्त की थी। जो पिस्टल थी वो ग्लॉक थी, उससे उन्होंने जो है ख़ुदकुशी की और एक जो बुलेट का होल होता है वो भी उनके कमरे में पाया गया। गुलबर्ग लाहौर में उनका अपार्टमेंट था और वहीं पर ग्लॉक पिस्टल पाई गई और जो शेल है, जो कवर है बुलेट का, वो भी वहाँ पर एक ही पाया गया। साथ ही साथ जब ये मामला देखा गया उनके जो सर्वेंट हैं उनकी तरफ से, उन्होंने जहांगीर तरीन साहब को कॉल की और उन्होंने अपडेट किया इस तमाम तर वाक़े के ऊपर। उस जाए वक़ुआ पर एक बुलेट और एक शेल के अलावा जो चीज़ एक और चीज़ मिली वहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम को, वो एक सुसाइडल नोट था या उनका आखिरी मैसेज कह सकते हैं आप, मौजूद था। साथ ही साथ उनकी कुछ दवाइयाँ मौजूद थीं और एक खातून का जोड़ा मौजूद था। ये तमाम तर चीज़ें जो थी उस वक्त तक मौजूद थीं उनके अपार्टमेंट पर, और जो उनका लेटर है उसको फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है और जो भी वहाँ पर चीज़ें मौजूद थीं उनको फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है, क्योंकि ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आया वो जो नोट है क्या वो उनकी तरफ से ही लिखा गया है या नहीं। जो उनकी पुरानी राइटिंग्स होंगी उसी के साथ उसको कंपेयर कर कर इस पर जो है एक फाइनल रिपोर्ट सामने आएगी और फिर उसको ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन जब आगे के फेजेस में जाएगी तो ये तमाम चीज़ें हम देख सकते हैं। जो लेटर था वो अंग्रेज़ी में था और ज़रा उनका कुछ बैकग्राउंड अगर आपको बताती चलूँ तो उनकी उम्र 63 ईयर्स थी, वो गैर शादीशुदा थे, लेकिन उन्होंने मंगनी की हुई थी और इस दिसंबर में उनकी शादी होने जा रही थी। अंग्रेज़ी में जिस तरह ख़त था उसका मैं अगर आपको उर्दू में तर्जुमा करके बताऊं तो वो कुछ यूँ था। उन्होंने सबसे पहले लिखा कि तो बात कुछ ऐसे है, मुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। 6 माह तक मेरी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून थी। मैं श्रीलंका में अपनी ज़िंदगी के प्यार के साथ छुट्टियाँ गुजार रहा था, मगर अपनी सेहत के बग़ैर अपनी ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं। मुझे ऐसी बीमारी है जिसके लिए मुझे स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक और बीमारी की वजह से मेरी जल्द मुतासर हो चुकी है और मेरी बीनाई यानी आई साइट को भी फ़र्क पड़ चुका है, जिसकी वजह से मैंने पढ़ना छोड़ दिया है। मैं कमर दर्द के आर्ज़े में भी मुब्तला हूँ, जिसकी वजह से मुझे रातों को नींद नहीं आती और रात को नींद की गोलियां लेने पर मजबूर हो जाता हूँ। नींद की गोलियों की वजह से सारा दिन गुनूदगी में गुजर जाता है। ये ना ख़त्म होने वाली फहरिस्त है। मैं इन सबसे तंग आ चुका हूँ और मैं बकाया ज़िंदगी डॉक्टर्स के चक्कर नहीं काट सकता। मैंने भरपूर ज़िंदगी गुजारी। एक खातून का नाम भी उस लेटर में मौजूद था और ये वही खातून है जिनके साथ ये श्रीलंका गए थे अपने मौत से कबल, और उनके साथ उन्होंने छुट्टियां गुजारी थी। उनका भी इन्होंने नाम इसमें लिखा और उन्हीं से मोहब्बत का इजहार किया और कहा कि मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है और मैं ये हरगिज़ नहीं करना चाहता था तुम्हारी वजह से, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। और साथ ही साथ उन्होंने जहांगीर तरीन साहब को भी एड्रेस करके उन्होंने कहा कि इस खातून का ख्याल रखना और सारी ज़िंदगी मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया इसने। उन्होंने अपने एक मुलाजिम असलम का नाम भी लिया इस ख़त में ज़िक्र करते हुए कहा कि इसको हरगिज़ तंग ना किया जाए और मैंने ये वजह बता दी है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि एक ग्लॉक पिस्टल उठाई गई थी उस जाए वक़ुआ से, एक बुलेट का शेल भी उठाया गया, कुछ अद्वियात उठाई गई और उनके कपड़े उठाए गए आलमगीर तरीन साहब के, और एक खातून का जो जोड़ा था वो भी उठाया गया। तो ये अब तक की तमाम तरह डेवलपमेंट है
जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं या पुलिस की अब तक की कोई इंटेरोगेशन के बाद कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं रिलीज़ हुआ अब तक। और बहुत सारी वीडियोस में ये भी देख रही थी कि लोगों ने अपनी तरफ से मैनिपुलेट करके बना दिए हैं और उनके लेटर को भी मैनिपुलेट कर दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी इस तमाम तर मामले के अलावा आप ख़बरें सुन रहे हैं, वीडियोस सुन रहे हैं, वो तमाम तर फेक हैं। मैंने इसकी क्रॉस चेक किया है, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके मैं ये फैक्ट्स आपके सामने लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस सर्कुलेट हो रही हैं जिसमें इनके लेटर को कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। तो आपने किसी भी मामले के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। मैंने कंप्लीट जो ओरिजिनल लेटर था उसकी कॉपी देखने के बाद आपको ये ट्रांसक्रिप्शन है या ट्रांसक्राइब करके मैंने आपको ये बताया है। इसके अलावा जो भी वीडियोस मौजूद हैं वो तमाम तर मैनिपुलेटेड हैं और ये एक अफसोसनाक ख़बर है। ज़ाहिर है इसको बताते हुए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और उनकी फैमिली को जो है अल्लाह सब्र दे। मैं कुछ कमेंट तो इसके ऊपर नहीं करूँगी क्योंकि बज़ाते इंसान या बज़ाते ख़ुद मैं अगर देखूँ एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मामला है, लेकिन एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि इस्लाम में इसीलिए हमें मैसेज दिया गया है कि हमने हिम्मत नहीं हारनी, हमें जो होप है उसके ऊपर हमेशा बिलीव करना है। और सुसाइड का जो है कोई हल नहीं है, चाहे हम जितनी भी तकलीफ़ में हों, कुछ भी हमारे साथ मामला हो। जो ख़ुदकुशी है वो हराम है अल्लाह की तरफ से, और ख़ुदकुशी करने वाला जो है वो भी नहीं बख्शा जाता, लेकिन अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है। अल्लाह जिसे चाहे वो बख्श सकता है और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत कर सकता है। इनके लिए भी आलमगीर तरीन साहब के लिए भी दुआएं हैं कि अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फ़रमाए, क्योंकि ज़ाहिर है किसी भी इंसान के हवाले से इस किस्म की ख़बर जब हम सुनते हैं, चाहे हमारा उनके साथ रिश्ता ना भी हो तो भी हमें तकलीफ़ होती है, क्योंकि अपनी जान अपने हाथ से लेना ये दुरुस्त नहीं है। और इसीलिए दीन इस्लाम में होप का बार बार कहा गया है कि ट्रस्ट, हैव फेथ इन अल्लाह, और अल्लाह से दुआ मांगो। अल्लाह का जो ज़िक्र है उससे अपने दिल का सुकून तलाश करो। तो हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र की तरफ और इबादत की तरफ जाना चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो सिर्फ़ जो फ़राइज़ हैं उनकी अदायगी कर लें हम, तो भी जो है हम हर तरीके की गलत फ़ैसले से बच सकते हैं। हो सकता है कि हम भी गलत फ़ैसले करते हों और हमसे भी गलतियाँ हुई हों, लेकिन इबादत की मदद से हम बिल आखिर राइट ट्रैक पर आ जाएंगे और हम अपने आप को बर्बाद नहीं होने देंगे, क्योंकि हर इंसान से गलतियां होती हैं और हर इंसान जो है अगर वो गलती का पुतला ना हो तो वो इंसान नहीं है, वो फरिश्ता बन जाएगा। बस फ़र्क इतना है कि हमें संभलना है, हमें हिम्मत करके उठना है और हमें अल्लाह का जो अल्लाह की रस्सी है उसको थामे रखना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।